नमस्कार। पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में लोग अक्सर संशय में रहते हैं। आज मैं कोशिश करूंगी कि अपनी इस वीडियो के द्वारा आप सबको बता पाऊं कि हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू होकर 16 अक्टूबर 2023 तक होगा। भाद्रपद माह की पूर्णिमा को पहला श्राद्ध माना जाता है, जो इस वर्ष 29 सितंबर को है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और पितरों के आशीर्वाद से हमारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष के दौरान मृत्यु की तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना और श्राद्ध करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। और पितृपक्ष के दौरान यदि लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत महत्व होता है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ संस्कार, जिससे हमारे पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर इस धरती लोक पर निवास करते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमें पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा और रीति रिवाज के अनुसार करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान से पितृ अपने पुत्रों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन कई ऐसे नियम हैं जिनका पितृपक्ष में पालन करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करें और क्या नहीं। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पितृगण किन चीज़ों का दान करने से प्रसन्न होते हैं। इस बारे में भी जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान देवी देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए। यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करना जरूरी है। तर्पण के दौरान पानी में दूध, काले तेल, कुश मिलाकर पितरों का तर्पण करें। मान्यता है कि कुश का उपयोग करने से पितर जल्दी ही तृप्त हो जाते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए अलग से भोजन निकालकर जरूर रखना चाहिए। 16 दिन तक अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकालें और बाद में वह भोजन गाय, कोए या कुत्ते आदि को खिला दें। ऐसी मान्यता है कि इन जानवरों और पक्षियों के माध्यम से ही यह भोजन पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष के दिनों में लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पितर नाराज हो जाते हैं। और पितृपक्ष के दौरान अपने घर के बुजुर्गों और माता पिता का अपमान भी न करें। इसके कारण पितृदोष लग सकता है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य करने से उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। कुछ लोग तो पितृपक्ष के दौरान कोई नई वस्तु भी नहीं खरीदते हैं। पितृपक्ष के दौरान 16 दिन तक पक्षियों को न सताएं और न ही मांस खाएं। और माना जाता है कि यदि पितृपक्ष के दौरान कोई ब्राह्मण और गरीबों के भोजन की व्यवस्था करते हैं तो पितृदि प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आप जानते हैं कि श्राद्ध के दौरान हमें क्या करना चाहिए? किन चीज़ों का दान करने से पूर्वजों की कृपा तो मिलती है और साथ में घर में सुख समृद्धि और शांति भी आती है। बताई गई चीज़ों में से कोई भी चीज़ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान में दी जा सकती है। शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में आप अपने पितरों के नाम पर श्राद्ध कर रहे हैं तो उस दिन भोजन करने वाले ब्राह्मण को चांदी की कोई भी वस्तु दान करना उत्तम माना जाता है। और अगर उस दिन न दे सकें तो अमावस्या यानी आखिरी दिन जो श्राद्ध होता है, उस दिन चांदी की कोई भी वस्तु ब्राह्मण को दान में दें। कहते हैं कि चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चांदी का दान करने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। पितृपक्ष में काले तिल का दान का भी बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि परिजन श्राद्ध में ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराने में असमर्थ हो तो पूर्वजों का ध्यान करते हुए सिर्फ एक मुट्ठी काले तिल दान करने चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में गुड़ का दान करना भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गुड़ के दान से धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और सूर्य की कृपा बनी रहती है। पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में यदि आप दान करना चाहते हैं तो हमेशा गेहूं और चावल का ही दान करें। और अगर ये दान किसी संकल्प के साथ किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जूते चप्पल का दान करने से आने वाली समस्या से भी बचा जा सकता है और कुंडली दोषों का निवारण भी किया जा सकता है। इसलिए पितृपक्ष में जूते चप्पल का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है। लेकिन ध्यान रहे कि जूते या चप्पल नए होने चाहिए। पुराने जूते चप्पल किसी को भी दान में नहीं देने चाहिए। इसी तरह से नए कपड़ों का दान भी दिया जा सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। गाय के आशीर्वाद से मनुष्य की सभी बाधाओं का अंत हो जाता है। पितृपक्ष में गाय का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। इस दान को करने से पितृ खुश हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार
श्राद्ध हमारे पूर्वजों से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिलवाते हैं। पितृपक्ष के दौरान देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं? शास्त्रों में देवी देवताओं के साथ पूर्वजों की पूजा वर्जित है। ऐसे में पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बारे में भी जान लेते हैं। पितरों को पूजनीय माना गया है। के दौरान पितृ जो होते हैं धरती पर ही वास करते हैं, ऐसों में पितरों की पूजा करना बहुत कल्याणकारी है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन की पूजा की तरह करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के ऊपर तो पितृ भी नहीं है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी जानकारी मेरे चैनल के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह की और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।